ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मेरे बाप का आया जा रहा है ना, जाएगा तेरा। समय क्या पी रहे हो तुम? दिखाओ। पिला रहा। कौन से समय के लिए है? तेरा बेटा तो चोरी का फोन लेता है, सारा काम करती है, इसने मेरा 2 नंबर के काम करती है, सारे नशे करती है। के बाहर जो है कुंडी लगा दी गई है और इनको बोल लिया मैंने, मेरे ट्यूशन बच्चा की मैं तो जज बात बोल रही हूँ। तू इसका असली खून है भी या नहीं? मेरे को लगता नहीं है भाई। है तू खून है इसका? इसका खून नहीं है तू, पता नहीं किसका खून है। कर दो, हाँ मेरे चाहिए, जल्दी निकल जा। अरे जो शीशे का बना के रखो ऐसे घर बोल होता। नहीं आएगा, उसी का ही आएगा। मैं बेटा खा ले तो किसी का नाम ये तो मैं खाया अकेले ही मैंने। भाई ये समेट पीती है, लड़के लाती है और दूसरे काम करती है, मैं नहीं रखूंगी। मैं तो यही रहूंगी, ये भी ऊपर चढ़ के दिखा दे मुझे, ये भी चढ़ के दिखा दे ऊपर। तभी तो नीचे उतर नहीं रहा। गली वालों को धमकी दी गई है कि मारने की, तभी कोई नहीं बोल रहा है। गली में धमकी दी गई है सबको। क्या धमकी दी गई है? गली में कोई बोलेगा तो फिर उन्हें मारने की धमकी दी गई है, उन्हें ब्लैकमेल करा जा रहा है गली में। सबके सामने मैंने पैसे दिए थे सर, मैंने गली में कोई नहीं बोल रहा। अभी अम्मा अच्छा सुनो, ये पैसे डालती थी, अब इसके पास, लड़के के पास फोन नहीं था। नागलोई में जाओ, दुकान का पता करो, उसमें ये अभी फोन लिया है, 2 महीने हो गए। ये जो मेरे लड़के का फोन चलाता था, इसकी जनानी 1000 रुपए, कभी 1000, कभी 2000, 3000 रुपया मैं कह रही हूँ मैं डालती थी। ये अपने समय के लिए डालती थी, ये अपना समय के लेके आता है। सारी गली को पता है इस चीज का। तो गली वाला कहाँ बोल रहा है? कोई स्मैक लेके आते हैं क्या ये? आपको पता है किसी को पता है क्या? कहाँ गली वाले बोल रहे हैं? अपने अंदर पीती है। हाँ जी, क्या कह रही किसी के घर का किसी ने पता होता है मैं क्या पीती हूँ? न मेरा हम्म। तो फिर जो हम पिएंगे तो हमारे को पता। फिर ये कह रही है गली वालों ने देखा। कब बोल लिया मैंने, मेरे ट्यूशन बच्चा की मैं तो जज बात बोल रही हूँ। किसी से तो बना के रखो, अरे जो शीशे का बना के रखो ऐसे घर बोल होता। माँ जी 1 मिनट बताइए, ये चीज सही है? ये चीज सही है? ऐसे घर से बाहर निकाल दिया सही है? पहली चोट तो एक बात ये सुनो जी, आपकी जमीन होगी, आप अपने बेटे को जीते जीते जमा नाम कर दोगे? नहीं। फिर 100 का जवाब एक है, कोई अपने जीते जीते नहीं दे करेगा। बिल्कुल सही बात। और खर्चा देगा तो वो रहने देगा, नहीं खर्चा देगा तो नहीं देगा। 500 रुपए डेली का। देखो 500 रुपए की जायज बात है। मैं किसी की वो नहीं, ना इनकी पचले रहे ना इनकी। 500 रुपए आप देते हो तो आपके कपड़े धोना, खाना बनाना, बेटे काम भी आप ही करते सारा मैं करती हूँ। पूरी गली बता देगी, मैं इसके महीने वाली कच्ची तकन भी मेरे से दबाती है। हाँ ये जी देख लो, आपके कह रही है। देख लो सर, देख लो, मैं अपना गंदी से धुलवाऊंगी। मेरा हाथ पैर नहीं है सर, सर मेरे हाथ पैर से नहीं है। कौन? मैं बच्चों को 6 बजे स्कूल छोड़ के आती थी, 1 बजे स्कूल से लेके आती थी, टिफिन तैयार करती थी, बर्तन पोछे कपड़े हर चीज मैं धोती थी। अब इन्हें से रोटी भी नहीं बनती, होटल से 500 की रोटी मंगा ले, तो ये सारा रोटी काम नहीं आप करती है पैसे के बनती। बदले? सर ये सारा देखिए, काम करती है कि नहीं करती? मैं मैं मना नहीं कर रही, करती है, ये देख लीजिए सर। आपको मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, ये इतनी बुढ़िया हो चुकी हैं, हाँ जी। इतनी उम्र इनकी ढल चुकी है, हाँ जी। आप इनसे काम करवाती, आपको थोड़ा बहुत? सर मैं काम नहीं करवाती, मैं तो नहीं कहती कि काम करो, मैं तो सवेरे निकलती हूँ, शाम को घुसती हूँ। मत लगाओ हाथ, मैं खुद कर लूंगी आके, खड़े हो जाइए जरा। हाँ। मैं खुद कर लूंगी आके। ये रात को पूरी रात नहीं सोते मियाँ बीबी, स्मैक पी लेते हैं, पूरी रात ना सोते हैं ना मुझे सोने दे। दिखा दो। हाँ मैं दिखाऊंगी, फिर उसके बाद में अभी रुक जाओ। वीडियो दिखाइए आप, देखिए किस तरीके की यहाँ पर स्थिति हो रही है। ये देखिए और कुल मिलाकर, हाँ ये देखो, ये देखिए, ये जो ये देखो सर, मैंने कितने पैसे करे हैं, 500,000 लिस्ट खत्म नहीं होगी, लिस्ट खत्म नहीं होगी। मैं रिकॉर्डिंग भी दिखाती हूँ। उसको बोला जो ले आओगे, बिल्कुल आओगे। ले रखे तो तू नहीं था, अब ना ले रखे तो मैं। मैंने आंटी सबका नहीं बोला। अभी तुम सब मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? मैं
पीती हूँ। ये तो आंटी गलत है ना, जो चीज नहीं करती वो चीज बोले आंटी, ये भी तो देखो ना आप। इसमें एक पीने वाले बंदे के हाथ ऐसे होते हैं, मैं पीता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। पीने वाले बंदे के हाथ ऐसे होते हैं, ठीक है। मैं दिखा रही हूँ, बात खत्म हो दिखाइए, वीडियो दिखाइए। बात खत्म हो क्या चाहती है? भाई मुझे या तो मेरे पैसे दें या मैं अपने घर में रहूंगी, ऊपर वाला रूम मेरा है। अच्छा, तो ऊपर वाले रूम में कोई नहीं जा सकता? ऊपर वाले रूम में कोई नहीं जा सकता, ऊपर वाला रूम खाली पड़ा है। नहीं तो ऐसा तो वो तो अभी नहीं, जाए। माँ जी का ही घर है ना अभी। हाँ तो बेशक आ ही जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना किचन अलग रखूंगी, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। तुम जाओ कोर्ट में, मैं क्यों जाऊँ? जाएगी, तेरे को ही ज्यादा है भाई। ये समय पीती है, लड़के लाती है और दूसरे काम करती है, मैं नहीं रखूंगी। समय के लिए है, कल को कोई बात- अरे कौन से समय के लिए है? तेरा बेटा तो चोरी के फोन लेता है सर, इसका बेटा चोरी के फोन लेता है, अभी भी बेड के अंदर चोरी के फोन पड़े हुए हैं, देखो चोरी के फोन पड़े हुए हैं, एप्पल का फोन पड़ा हुआ चोरी का। बल्ले वाले बता देंगे, वो बीमार रहता है, उसके सारे सबूत मैं दिखा दूं उसको क्या क्या दिक्कत है। तो बेइज्जती तो करूँ ना। है अभी अलग तो रह सकते हैं ना ये लोग? हाँ लग रहे कहीं भी। नहीं, इस कमरे में नहीं दूंगी, इस मकान में रहने नहीं नहीं दूंगी। रहूंगी, बताइए आप कितना सही मानती है इस चीज को? बस मैं रहूंगी, नहीं कह सकते। मैं रहूंगी, उनकी चीज मैं हो सामान रहा है। लेके आ रही हूँ, यहीं रखूंगी यहाँ। हाँ, यहाँ रख- गेट खोल के दिखा दियो फिर, हाँ गेट खोलूं। गेट खोल के दिखा दी, यहीं रखूं सर, मैं सामान सारा यहाँ ला के रखूंगी। तो जब आपको निकाला गया तब आपने अपोज क्यों नहीं किया इन चीजों का? सर उस टाइम मैंने नहीं बोला ना, मेरे इन्होंने मुझे मना किया, कह रहे छोड़, ये कह रहे छोड़, परेशान कुछ नहीं पड़ा, लेकिन सर किराया मैं भर रही हूँ, मेरी 2 बेटियां, मैं कहाँ से करूंगी? ये कह रही है मुझे 4 महीने हो गए निकाले, 4 महीने नहीं निकाले, इसको 8 महीने हो गए, 6 महीने 7 महीने ये कड़ाड़ा रही है अपने घर के पास में। आप जाके पता कर सकते हो, आप पता करो, फिर उसके बाद तुम्हें पता लगे खून है भी या नहीं, तो इसका असली खून है भी या नहीं मेरे को लगता नहीं है भाई। है? तू खून है इसका खून नहीं है, तू पता नहीं किसका खून है, कर दो, हमें नहीं चाहिए, जल्दी निकल जा। अरे यार इसका खून नहीं है। सन्नी भी भाटिया की औलाद है, हमें नहीं चाहिए। सन्नी भी भाटिया की औलाद है, तुम्हें करेगा वो भी नहीं, कोई तभी तो करना ही ना, तभी तो नीचे उतर नहीं रहा, उतर नहीं रहा नीचे, नीचे माँ का मकान बना दिया धंधा कर करके। मैंने मेला मंडल से भी पता करवाया था, वहाँ भी पुलिस वालों को पता लगा, मेला मंडल से सारा काम करती है, 2 नंबर के काम करती है, सारे नशे करती है। प्रधानमंत्री का वो जिसके नीचे जो लगा, हाँ रहने दोगी नहीं? उसको बुला ले। अभी आप रहने दोगी नहीं? नहीं रहने दूंगी, मैं तो रहूंगी, बस। रोक के दिखा दो, मैं तो रहूंगी, जा मैं सामान लेके आ रही हूँ, यहीं रखूंगी। कोई नहीं, इससे ऊपर भी है, कुछ क्या होगा वहाँ बात। जा रही हूँ, उन्होंने बोला है ना मेरे को, रेखा गुप्ता ने। जी आपके मैं खिलाफ जा रही हूँ। मैं एक सीधी सी बात कहता हूँ, मैं देखो जा मैं रही यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया ना, मैं आप लोगों के बीच में बेटा, उलझने, अगर आपकी मैं आपके माँ बीच में का उलझने भी नहीं, ऐसा मेरी बात सुनो, आपकी माँ का मैं बीच मैं में मेरी तुम मेरी ऐसा मेरी बात करोगे। सुनोगी, मेरी बात सुनोगी, हाँ। मैं आपकी से उलझने भी नहीं आया हूँ। देखो मैं बोल रही हूँ अभी आप चुप रहो, आप भी चुप रहो ना। अभी मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे लड़ाई लगवाने नहीं आया हूँ, न मैं दुनिया को तमाशा दिखाने आया हूँ, समझ रही हो आप मेरी बात? मैं सिर्फ ये चाहता ऐसा हो हूँ, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, हाँ। सुनो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, अब ये आपके सामने लिख कर देगी कि ना तो ये मकान पे आपके कब्जा करेगी, और सिर्फ ये अपना अलग कमरा लेके रहेगी, किचन लेके रहेगी, ये अपना खर्चा खुद उठे, सर मुझे तभी कब्जा नहीं। चाहिए नहीं सर, तभी नहीं रहने देंगे। सर मुझे मेरा कब्जा चाहिए। हमारे साथ बीती हमें पता है, जिसके साथ बीती उसको पता होता है। अरे तू तो चला जाएगा बेटा, हमें पता है, हमें पता है। सर हमने इनको 10 दिन पैसा देना बंद कर दिया, इन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, राशन नंबर वाले राशन नंबर वाले 500 दे 500 रुपए हम दे रहे हैं। कुछ नहीं करती है सर राशन मैं भरवाती हूँ, 500 रुपए मैं देती हूँ। अब तो चलो राशन नहीं भरवाती, छोड़ो उस बात को, अब ये कह रही है कि मैं अलग रहूंगी, मैं अलग अपना मैं नहीं रखूंगी, खर्चा बाहर निकाल दिया हमें। तभी नहीं रहना। नहीं, हम फांसी लगा लेंगे क्या? हम फांसी लगा दो, हमारे बांट दो इसको मैं तो अंदर। जाऊंगी, ले मैं तो जाऊंगी, मैं तो रोक के दिखा दो, कौन रोक के दिखा रहा है? देख लो ना। देखिए अभी कैमरे के सामने भी जो है ये जा चुकी है अंदर, तोड़ के दिखा। ये देखिए अभी घर में मैं कहूँगा सर यहाँ के ये बाहर निकल, के बाहर जो है कुंडी लगा दी गई है, और इनको बाहर निकल, बाहर निकल, मेरी कमाई खाने वाले बाहर निकल, पहले अपनी खाता है, बाहर निकल। मैं तो यही रहूंगी, ये भी ऊपर चढ़ के दिखाता मुझे, ये भी चढ़ के दिखा दे ऊपर, ये भी चढ़ के दिखा दे ना, मैं यही रुकूंगी। बुलाना जिसको बुलाना, बुलाओ सर, क्या रे
बाहर सारे के सारे। देखिए ये कूड़ा घर है और देखिए यहाँ पर ये बहू बाहर जो है गेट के बाहर इंतजार कर रही है और इनको इनके घर में ही अंदर जो है प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इनको अपने घर में ही जो है नहीं घुसने दिया जा रहा है। जिसकी दवाई का खर्चा ये स्थिति है, आप देख लीजिए। अब आइए, मैंने बहुत कोशिश की कि इस दोनों परिवार के बीच में जो है सुलह हो जाए। मैंने भरपूर प्रयास किया कि परिवार के लोग मान जाएं, लेकिन स्थिति ठीक उलट है। मैं जरा बच्चियों से बात कर लेता हूँ। एक मिनट बच्ची, बेटा आप बाहर आओ। जो ये बेटियां हैं मैं इनसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये इधर आओ, बैठो आप दोनों। क्या नाम है बेटा आपका? बुलबुल। बुलबुल, क्या करती हो आप? पढ़ाई करती हो? कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ में हो। बेटा ये माँ बाप की लड़ाई होती है आपकी? नहीं होती है। तो ये घर से कब निकाला आपको दादी माँ ने? 4-5 महीने कौन घुसता है? 4-5 महीने हो गए। क्या बोल के निकाल दिया आपको घर से बाहर? कि हम लड़ाई करते हैं। आप लड़ाई करते हो? तो आपके घर में क्या मम्मी, आपके पापा मम्मी घर में आदमियों को, लड़कों को बुलाते हैं? नहीं बोल रही हो कि डर के बोल रही हो आप? नहीं, मैं इधर मुंह कर लेती हूँ सर। हम क्यों डरेंगे? मैं तो ऐसे दादी से भी डर के नहीं बोलती। पहले दादी को बहुत सारी ये आपकी मम्मी ने पैसे दिए हैं घर छुटाने के लिए? दिए। गली वाले कोई भी नहीं बोल रहा, गली वालों को धमकी दी गई है किसी को मारने की। बाद में फिर अगर कोई किसने दी है मारने की? दी है बस कुछ जनों ने। कौन जने हैं? बेटा दी है कौन जनों ने दी है? कि अगर वो बोलेंगे तो, अगर अभी तो बोल देंगे, फिर वो बाद में उन्हें सुनाएंगे। अभी हम नहीं थे तो सारे पंचायत बैठे हुए थे सारे। क्या बोल रहे थे वो? क्या आपको नहीं रहने देंगे घर में? नहीं। तो ये कौन लोग थे? गली के लोग थे या बाहर के लोग थे? गली के लोग हैं सारे। ये कह रहे हैं कि आपको नहीं रहने देंगे यहाँ पर। तो बेटा ये आपका भी अधिकार है, आप तो उनकी पोती हो, उनको रहने का। नहीं रहने दे रहे। हम चाहते हैं रहना। मेरी मम्मी कब तक कर लेगी किराए पे? हमें कब तक रख लेंगी? हम भी बड़ी हो रही हैं। थोड़ा दादी को भी समझना चाहिए। थोड़ा पोती का तो मुंह देख के चल लेती। तो ये आपको रहने नहीं दे रही है? नहीं। क्या कहना चाहती हो आप? यहाँ के जो बताया जा रहा है कि पुलिस वाले ने भी मदद की है कुछ? ये पुलिस वालों के साथ मिलो। हमारे पुलिस वाले कोई भी नहीं सुनता। मेरे मम्मी पापा इधर उधर भटक रहे हैं। कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा है? कोई भी नहीं सुन रहा। हमें बस 170 दे दो, वरना हमें यहाँ पे रहने दो। मेरी मम्मी कब तक कर लेगी? हमें 170 दे दो, हम थोड़े मिला के स्कूटी पे ले लेंगे कहीं। हम ये भी नहीं कह रहे हमें रहना है यहाँ पे, हमें 170 दे दो। आप अपने पैसे मांग रही है? हाँ जी, हम अपने हक के पैसे दादी मना कर रही है कि मैं नहीं रहने दूंगी, तो क्या करोगी फिर आप लोग? कैसे? देखिए ये पोतियों की स्थिति थी। पोतियों का भी मैंने बयान ले लिया और मैंने भरपूर प्रयास किया कि इस घर की जो समस्या है इसका समाधान हो जाए। देखना ये होगा, स्थानीय पुलिस को कंप्लेन किए हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने हो चुके हैं लगभग। और बीट ऑफिसर का क्या नाम है जिन्होंने आपको घर से बाहर निकालने में मदद की? नाम पता है आपको? नहीं सर, नाम नहीं पता है आपको? 2 पुलिस वाले आए थे, उन्होंने नीचे बुलाया था मुझे। मैं ऊपर थी, मैंने कहा था मैं नीचे नहीं आऊंगी। फिर भी मुझे नीचे बुलाया गया कि कोई जरूरी बात करनी है। अच्छा। जैसे ही मेरे को नीचे बुलाया गया, तुरंत कुंडी लगा के ये लोग ऊपर चले गए। अच्छा, आपको पुलिस वाले ने नीचे बुलाया? बुलाया था। फिर पुलिस वाले ने गेट नहीं खुलवाया? नहीं। तो ये राजा पार्क का पूरा मामला? हाँ जी। आपको नाम पता है उनके? नहीं सर, नाम नहीं पता। नाम नहीं पता है? नाम नहीं तो पता आप ये सर। कह रही है कि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल उन्होंने घर से बाहर निकालने में मदद हाँ की? जी। और एक ये जो जलेबी चौक पे है ना, 2 पुलिस वाले आए थे ना, 2 पुलिस वाले भी आए थे सर। छत मिस वाले रूम में आए थे, इस वाले रूम में भी धमकी देके गए हैं हमें वो पुलिस वाले। क्या क्या किया गए आपको? कह रहे यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। आपने पूछा नहीं आप कौन निकालने वाले हैं घर से? तो वही तो, जब सर मैं वही तो बता रही हूँ, मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दिया किसी ने। तो ये आपने कुंडी लगा दिया, अब अंदर नहीं जाने देंगे? नहीं, मैं अंदर नहीं जाने दूंगी अब किसी को। मैं लॉक लगा रही हूँ। ये आप कह रही है कि आपका घर है ये? बिल्कुल सर, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चली जाऊंगी। पैसे नहीं देंगी तो? या मेरे को ऊपर वाला रूम दो, मैं ऊपर वाले रूम में रहूंगी। ये स्थिति है दर्शकों, और आप सबने देखा कि किस तरीके से मैंने भरपूर प्रयास किया कि जो परिवारजन है, जो इनकी सासू माँ है, वो भी मान जाए। गली के लोग भी कुछ हद तक चीजों को सही मान रहे हैं, कुछ हद तक गलत भी मान रहे हैं। देखिए अभी जो है मौके पर लगभग मुझे आधा घंटा हो गया पुलिस को कंप्लेन किए हुए। आधे घंटे के बाद दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई है, दिल्ली पुलिस के जवान आए हैं और देखिए वो प्रयास कर रहे हैं कि जो गेट बंद था उस गेट को खुलवाया जाए। देख लीजिए आपके सामने तस्वीरें हैं, दिल्ली पुलिस के जवान खुद गेट खुलवा रहे हैं, लेकिन अभी भी परिवार जो है गेट नहीं खोल रहा है। जो उनके पति हैं वो भी मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो भी मौजूद है मौके पर। इस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए पुलिस खुद बोल रही है दरवाजा खोलने के लिए, उसके बावजूद वो लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। आप इस स्थिति को समझिए। दरवाजा खोलो भाई।
देखिए अब जो है दरवाजा खुल चुका है पुलिस के काफी मिन्नतों के बाद। अब पुलिस अंदर जा रही है और अंदर की तस्वीरें आप देखिए, ये सीधा घर के अंदर की तस्वीरें हैं। हम हालांकि अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए अभी दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई थी और मामले को चूंकि पहले से चल रहा था, आप देखिए वो दिल्ली पुलिस का जो जवान है वो यहाँ से जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई भी इन्होंने हम कहें तो थाने में इनको ले जाने की बात हो रही थी, परंतु जो महिला है आप देखेंगे ऊपर तस्वीर, जो महिला है चूंकि इनको घर के अंदर अब ये एंट्री कर चुकी है तो ये यहाँ से निकलने को तैयार नहीं है और पुलिस इनको थाने में बुला रही है, तो वहां पर भी ये नहीं जा रही हैं। अब जो दिल्ली पुलिस के जवान है, जब हमने उनसे कहा कि आप इनको घर से निकाल के थाने ले जाइए, तो वो बोलते कि मेरा काम नहीं है। आप समझिए इतनी विफलता आखिरकार दिल्ली पुलिस के अंदर क्यों आती जा रही है। हमने यहाँ पर लगभग आधे घंटे पुलिस का वेट किया, पुलिस को बुलाया, मैंने समझा कि मामला सुलझ जाएगा, परंतु मामला सुलझने की बजाय यहाँ पर और उलझता हुआ नजर आ रहा है। देखना ये होगा कानूनी रूप से दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि पहले इनकी सास ने कंप्लेन दे रखी है, अब इन्होंने भी कंप्लेन कर दी है, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी नहीं होगी ये देखने वाला विषय होगा। इस खबर के बाद स्थानीय पुलिस आखिरकार क्या कुछ कर पाती है, क्योंकि लगातार पिछले 4 महीने से जिस तरीके से गंभीर आरोप लगा रही है दिल्ली पुलिस के ऊपर कि पुलिस का कांस्टेबल यहाँ पर आता है, वो इनको घर से बाहर निकालता है और धमकी देता है और उसके बाद यहाँ पर जो है इनको घर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। अब इस पूरी खबर पर दर्शकों आपकी क्या राय है, क्या इस तरह का व्यवहार उचित है, चाहे वो सास हो या बहू हो। अगर ये आरोप लगा रही है सास के ऊपर, तो सास के खिलाफ भी कंप्लेन दर्ज होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि उस आरोपों में कितनी सच्चाई है। अगर कोई ये आरोप लगा रहा है कि घर में अवैध रूप से लड़के आते हैं, तो कैमरे गली के चेक होने चाहिए, आखिरकार कौन वो लड़के हैं जो इनके घर में प्रवेश करता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु पुलिस यहाँ पर एक पक्ष लेता हुआ नजर आ रही है, दूसरे पक्ष की बात सुन नहीं रही है। अब मैंने सासू माँ को भी खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं है। अब इस तरह के रिश्तों पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट जरूर करें। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।